दिल्ली में बनेगा चौरसिया समाज का आधुनिक शिक्षा केंद्र। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की बैठक एवं चुनाव 9-10 मई को वाराणसी में। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा द्वारा समाज के आर्थिक रूप से असक्षम एवं प्रतिभाशाली युवाओं को उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बड़ा कदम उठाया गया है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने घोषणा की है कि दिल्ली में IAS, PCS, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जरूरतमंद छात्रों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। इस उद्देश्य से चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 6 मंजिला भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये जानकारी महासभा के पदाधिकारियों ने लक्सा स्थित होटल OK इंटरनेशनल सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। पदाधिकारियों ने बताया कि ट्रस्ट एवं महासभा से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक 9 मई को होटल रमाडा, रामनगर रोड, कटेसर में आयोजित की जाएगी। वहीं आगामी सत्र 2026-2029 के लिए महासभा की चुनावी प्रक्रिया 10 मई को संपन्न होगी। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी चुनाव अधिकारी महेश कानड़ी, उज्जैन, जगत नारायण चौरसिया, सिंगरौली, मध्य प्रदेश एवं सुरेश चौरसिया, पार्षद, वाराणसी करेंगे। सभी नामांकन प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। चुनाव से पूर्व आयोजित आमसभा में पिछले 3 वर्षों के कार्यों का विवरण एवं आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगा बाबू चौरसिया, पूर्व राज्यपाल, सिक्किम कैलाश नाथ चौरसिया, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश रामेश्वर चौरसिया, पूर्व विधायक, नोखा बिहार सुरेंद्र चौरसिया विधायक, रामपुर कारखाना तथा आलोक चौरसिया विधायक, डाल्टनगंज सहित देश भर से समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रदीप चौरसिया, सुधीर चौरसिया, डॉक्टर अजय चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया, TN चौरसिया, गणेशनी चौरसिया, सोहनलाल चौरसिया, विजय चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कि वहाँ पे एक छात्रावास का निर्माण अपने समाज के उन गरीब बच्चों के लिए किया जा रहा है जो पैसे के अभाव में दिल्ली जैसे महानगर मेरा के पढ़ाई का अपना खर्च नहीं उठा पाते हैं। तो उनसे बहुत ही नॉमिनल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में उनसे जो शुल्क लिया जाएगा और वहाँ पे जो भी सीटें हैं अगर उससे ज़्यादा आवेदन आता है तो उसमें हमारे चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारी उसमें डिसाइड करेंगे वहाँ किसको स्थान देना है। और परसों जो 10 तारीख का जो कार्यक्रम है अपने महासभा का शपथ ग्रहण समारोह है। जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया कि पिछले 1 महीने से हम लोग के महासभा की चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और उसमें आवेदन भी पूरे देश से मांगे गए थे कि जो भी व्यक्ति अपने आप को सक्षम समझता है, महासभा को कुछ नया दे सकता है, कुछ कर सकता है तो वो आगे आवे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप चौरसिया जी के कार्यों से पूरे देश में हमारा समाज एक मत से एक साथ है कि इनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वो पिछले 59 वर्षों में जब से महासभा का निर्माण हुआ है 59 वर्षों में ये कार्य नहीं हुआ था जो पिछले 3 वर्षों में हुआ है। तो इसलिए कोई भी आवेदन अभी तक सामने नहीं आया है और हमें लगता है कि निर्विरोध चुने जाएंगे और निर्विरोध चुना जाना भी समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि आज समाज एकजुट होकर एक साथ खड़ा है और आगे जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ आएंगी हमारा समाज उसको एकजुट होकर उसको फेस करेगा। डॉक्टर साहब, आप राजनीतिक जगत से भी 10 तारीख को जैसा बताया कि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, आवेदन ही नहीं आया तो वोटिंग कोई नहीं आती, निर्विरोध चुना जाएगा और उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह भी होगा जिसमें आप सभी लोग पत्रकार मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के गौरव असम के राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल रहे श्री गंगा बाबू चौरसिया जी रहेंगे और अपने समाज के उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक माननीय कैलाश चौरसिया जी रहेंगे और हमारे समाज से जितने भी विधायक प्रतिनिधि हैं पूरे देश में सभी लोग उस दिन मंच पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आप राजनीतिक जगत से भी आते हैं, कोलकाता तमाम बातें हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे शॉर्ट में? कोलकाता का चुनाव परिणाम जो है, देखिए वहाँ की जनता की अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें हैं। वहाँ की जनता ने अगर चुना है तो अपनी भलाई देख के चुने होंगे और कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर रहा है। 15 साल से लगातार ममता जी का वहाँ पे शासन रहा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में बहुत बड़ी बड़ी सरकारें आई और गई हैं। कहीं न कहीं
जनता को लगा होगा कि ये कार्य उनके लिए उचित नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया, आगे अच्छा कार्य करेंगे, जनता फिर उनको चुन कर लाएगी। चौरसिया समाज का विवाह इधर कई वर्षों से नहीं हुआ। चलिए उसी का जी, मेरा नाम सुनील चौरसिया है। मैं अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य? जैसा कि पत्र के माध्यम से आप लोगों को मैंने अवगत कराया था कि हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम 9 मई को होटल अवादा में हम लोगों ने एक नई संस्था बनाई थी, चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके तहत कि दिल्ली के रोहिणी में एक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिए और दूसरे दिन 10 मई को हम लोगों के सत्र 2023 से 2026 का सत्र पूरा हो चुका था। इसके नए सत्र के चुनाव के लिए आम सभा और चुनावी प्रक्रिया और शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। इस कारण से हमने ये आज पत्रकार वार्ता बुलाया था कि जो भवन के विषय में हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं, या जो नया चुनाव में नई टीम सामने आने वाली है, उसके विषय में प्रचार प्रसार हो सके। चौरसिया महासभा के द्वारा इधर विगत कई वर्षों से शादी विवाह का भी रुका हुआ है, क्या कहेंगे सर इसको लेके? क्या नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं रुका हुआ है, वाराणसी के अंदर रुका हुआ है। वाराणसी देखिए अपने आप में बड़ा मस्त शहर है और यहाँ दिक्कतें होती है। शादी विवाह जो सामूहिक विवाह होता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग होते हैं हम लोग के पास आते तो हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ मदद कर दिया जाए धन का, लेकिन वो पता नहीं कि वो सामूहिक विवाह में विवाह करने से परहेज करते हैं। तो हम लोग के पास तो जो जोड़े आते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश या अन्य जगहों को उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कुछ जोड़े हम लोगों को मिल रहे हैं। और चौरसिया समाज का जो अगला सम्मेलन सितंबर या अक्टूबर में बनारस की धरती में एक बार फिर होने जा रहा है, उसमें इस बार कम से कम 11 जोड़े का सामूहिक विवाह कराने का प्रयास जरूर किया जाएगा। नई टीम अभी 10 तारीख को शपथ ग्रहण करेगी, पहले से ही आप लोगों ने कोई कार्य योजना बनाई है समाज को लेके आगे कैसे? जी बिल्कुल बनाया है। देखिए हम लोगों का आज जो महासभा की टीम है, कम से कम 12 से 13 प्रदेशों में हम लोगों का टीम का बिल्कुल गठन किया गया है। अभी हम लोगों का छतरपुर में, राजस्थान कोटा में, सागर में और रीवा में बहुत जगह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और जिससे समाज का उत्थान भी हो रहा है। आज राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग थोड़ा पिछड़े थे, लेकिन ये चौरसिया समाज की देने के जो जगह जगह पे सम्मेलनों के माध्यम से जो हमारी अपनी बिरादरी के सारे स्वजाति नेता वहां उपस्थित होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज इसीलिए झारखंड में भी हमारे विधायक है, यूपी में भी हमारे विधायक है, एमपी में भी हमारे विधायक है, बिहार में भी हमारे विधायक है। बिहार में भी संजीव बाबू मंत्री बनने के भी लिस्ट में थे और हम लोग को लग रहा था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन शायद किसी वक्त नहीं सफल हो सके हैं। लेकिन हम लोगों का एक टारगेट समाज के माध्यम से ये निश्चित होता जा रहा है कि हम लोग समाज में अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाए, क्योंकि पूरे समाज का विकास तब तक संभव नहीं जब तक कि हम राजनीति के क्षेत्र में आगे न बढ़े। मैं प्रदीप चौरसिया वाराणसी का रहने वाला हूँ। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज की वार्ता का क्या विषय है? आज के वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि अपने समाज का उत्थान, जैसा कि हमको 3 साल का कार्यकाल मिला, देखे हमारे समाज में जो डिमांड थी, मांग थी कि एक छात्रावास दिल्ली में होना चाहिए, सबकी भावनाओं का कद्र करते हुए हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ और धनाढ्य लोग हैं, उन लोगों ने बड़ा बड़ा धन दिया। जो छोटे लोग थे, जो कि 500 भी दे सकता है, 1000 भी दे सकता है, इस तरह से लोगों ने धन देकर उस कार्य को संपन्न कराने की कोशिश की। अभी यहाँ पे बैठक रखी गई है और चुनाव की भी बात आ रही है, और क्या कहेंगे? आगामी चुनाव, देखिए भाई साहब, मैं तो आया था 3 साल बोल के आया था कि मैं 3 साल सिर्फ रहूंगा, लेकिन लोगों का विचार आया कि नहीं, वो कार्य अभी अपूर्ण है, उस कार्य को पूर्ण करना है और उसका संचालन भी करना है। तो मैं एक तरह से समाज के प्रति अपने आप को, शरीर को समर्पित कर चुका हूँ।
कि मैं अपने समाज का उत्थान चाहे जैसे इस जीवन में करके रहूंगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में कानपुर वाराणसी में भी प्रयासरत है। कानपुर में तो मैंने घोषणा कर दिया कि 5 बिस्सा जमीन मैं दूंगा। मैं कानपुर पिछले 10 साल 15 साल रहा, वहां पूर्व अध्यक्ष ने खुद दौड़ाया कि वहां जमीन देखो, वहां जमीन देखो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो मेरा चूंकि कानपुर से भी लगाव है, तो मैं सोचता हूं कि वहां फिर 5 बिस्सा जमीन अपने फंड से मैं दूंगा। सर, अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में चौरसिया समाज की जो पहचान है, सर, वो काशी में भी हम लोग देखते हैं कि सर जो बनारस का पान है वो पूरे विश्व में फेमस है। क्या आपका महासभा उसके लिए भी कुछ प्रयासरत है, कुछ लोगों को आगे बढ़ाने में सरकार? जी बिल्कुल, लेकिन पान का व्यवसाय देखिए, हम लोग के व्यवसाय में ये होता है कि 20 साल के बाद व्यवसाय में परिवर्तन आता है। जैसा कि हम भी पहले सुपारी का कार्य करते थे, अच्छा खासा कार्य करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे वो संकुचित होता गया। कुछ गवर्नमेंट की, कुछ जो है प्रचार माध्यम, ये सब वजह से तो हमने अपना लाइन चेंज किया। बनारसी पान के विलुप्तता का सवाल है सर, मतलब आपकी प्रोफेशनली जो बनारसी पान है वो प्रायः कहीं ना कहीं उसका जो बढ़ते, उसका सबसे बड़ा वजह गुटखा है, पान मसाला है, जिसकी वजह से पान की तरफ, अच्छा चूंकि गुटखा में है एक ही ब्रांड हर जगह मिल जाता है, उसको लोगों को मुंह का टेस्ट बराबर मिलता है। पान हर जगह एक तरह का नहीं मिलता। जैसे हमारे यहाँ भी 2-4 पान वाले बहुत प्रसिद्ध है, उनका बहुत काम चलता है, दुकान चलता है। तो पान में ये चीज है, लेकिन पान एक औषधि भी है। उसको औषधि के रूप में भी अगर रोज 1-2 पान सिर्फ चूना के साथ चबाया जाए तो भी जो है वो औषधि का कार्य करता है।